जिस फैसले का इंतजार सभी को था वो पूरा हो गया। वाराणसी के चर्चित ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही आपको केबीसी न्यूज यह भी बताने जा रही है कि इस केस की अहम तारीखों में अब तक क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के प्रमुख ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने की मांग की गई थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कथित शिवलिंग की 5 में से 4 पक्षकारों ने एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है। 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। सुनवाई तो इस मामले में 11 तारीख को ही पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला आज आया है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कोर्ट से मांग की थी कि कार्बन डेटिंग या फिर किसी और पद्धति से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो। वहीं मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया। इस मामले में मस्जिद पक्ष की दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे। सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है। अगर कोर्ट सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगा तो हमें वो मंजूर होगा, लेकिन कोर्ट ने फैसला देते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को ही खारिज कर दिया। अब आपको उन अहम तारीखों के बारे में बताते हैं जो इस केस में अहम कड़ी साबित हुई हैं। सबसे पहले 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 6 मई 2022 के दिन कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया। फिर 7 मई को मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिसके बाद 12 मई 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया। साथ ही सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त कर दिए। फिर आई 14 मई की तारीख, जब कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया। 16 मई को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया और इसी दिन कोर्ट ने वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। 19 मई 2022 को कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसी तारीख को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया। फिर 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं, ये फैसला करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। फिर 24 अगस्त 2022 को वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। फिर 12 सितंबर 2022 को वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है, जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को हिंदू पक्ष के 5 में 4 पक्षकारों ने वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। और आज 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।